नंबर 11 को सॉल्व करने वाले हैं। बेस्ट टाइम टू बाई एंड सेल टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट। ये सेम प्रॉब्लम है 9 और 10 का, बस यहाँ पे अप्रोच को चेंज किया है क्योंकि हमें यहाँ पे एक ऑप्टिमाइज सोल्यूशन बताना, तो यहाँ पे मैं एक अलग अप्रोच यूज करूँगा। क्योंकि जो प्रॉब्लम 9 में हम लोगों ने सॉल्व किया था वहाँ पे उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ एन स्क्वायर थी, और जो प्रॉब्लम 10 सॉल्व किया था वहाँ पे बिग ऑफ एन थी, बट स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ एन थी। तो वहाँ पे मैं और रिड्यूस करके इसको ऑप्टिमाइज सोल्यूशन मैंने बनाया। तो इस ऑप्टिमाइज सोल्यूशन को हम लोग देखने वाले हैं प्रॉब्लम में। तो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है कि हमें बाई और सेल करना है, तो जो सेल है वो हमेशा बाई के बाद होना चाहिए। ऐसा नहीं कि मैं पहले सेल कर लूँ फिर बाई कर लूँ। अगर मान लो मैंने बाई यहाँ पे सेकंड इंडेक्स पे किया है तो सेल हमेशा थर्ड इंडेक्स या फोर्थ फिफ्थ इसके बाद ही होगा। तो अब मुझे यहाँ पे मैक्सिमम प्रॉफिट निकालने के लिए क्या करना होता है, जो बाई होना चाहिए वो मिनिमम होना चाहिए और जो सेल होना चाहिए वो मैक्सिमम होना चाहिए, क्योंकि प्रॉफिट क्या होता है, सेल माइनस बाई। तो अब इस अप्रोच को यूज करके हम यहाँ पे प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। हम यहाँ पे क्या करने की कोशिश करेंगे कि हर एक इंडेक्स पे हम उसको सेल करने की कोशिश करेंगे। लाइक हम यहाँ पे अगर हम जीरो इंडेक्स पे गए तो जीरो इंडेक्स पे हम क्या चाहते हैं, यहाँ पे हम सेल करना चाहते हैं। अब सेल करने के लिए क्या होना चाहिए, जो हमारा सेल वैल्यू है उसको अगर हम सेल वैल्यू बोले तो वो मैक्सिमम होना चाहिए और बाई वैल्यू हमारा मिनिमम होना चाहिए। तो अब चूंकि बाई वैल्यू हमारा मिनिमम होना चाहिए, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमेशा हमें देखना पड़ेगा कि एरे में सबसे मिनिमम वैल्यू क्या है। तो अभी मेरा जीरो इंडेक्स पे तो मिनिमम वैल्यू 3 होगी, क्योंकि अभी स्टार्ट ही मैंने यहाँ से किया। तो क्या करते हैं, मैं वेरिएबल बना देता हूँ जिसका नाम मैं देता हूँ मिन वैल्यू। अब ये मिनिमम वैल्यू क्या करेगा, ये मिनिमम वैल्यू स्टोर करेगा। अब इसके बाद हमें क्या करना है, जैसे मान लो यहाँ पे 3 है तो अभी मिनिमम वैल्यू इसका क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब मुझे यहाँ पे अगर सेल करना है, तो अब मुझे यहाँ पे अगर सेल करना है तो सेल करने के लिए क्या बनना होगा, उसकी जो सेल वैल्यू वो मैक्सिमम होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे स्टार्ट में तो सेल वैल्यू भी 3 हुई होगी, तो यहाँ पे जो हमारा करंट प्रॉफिट होगा वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। एक मैं बना लेता हूँ वैल्यू करंट प्रॉफिट नाम से, ये मेरा क्या करंट प्रॉफिट है। अभी करंट प्रॉफिट में स्टार्ट में तो मैं जब इसको डिफाइन करूंगा क्या हो जाएगा, 0। क्यों, क्योंकि स्टार्ट में जो बाई वैल्यू और सेल वैल्यू दोनों सेम ही होगी। अब ये जो करंट प्रॉफिट वो आया कैसे होगा, जो करंट प्रॉफिट है वो आया होगा। अब चूंकि यहाँ पे प्राइसेस है तो इसको हम दे देते हैं प्राइसेस ऑफ आई। जो प्राइसेस में जो आई की वैल्यू होगी माइनस मिन वैल्यू। मिन वैल्यू मतलब बाई वैल्यू जो कि मिनिमम वैल्यू होगी। तो यहाँ पे मैं देख सकता हूँ इसकी जो करंट जो प्रॉफिट है वो क्या है, वो यहाँ पे 0 स्टार्ट में। लेकिन जैसे मैं फर्स्ट इंडेक्स पे जाऊँगा, फर्स्ट इंडेक्स पे देखूंगा कि अभी मिनिमम वैल्यू इसको क्या होगी, क्योंकि मिनिमम वैल्यू हमेशा मिनिमम होती है। तो अभी भी मिनिमम वैल्यू इसकी 3 रहेगी। क्यों, क्योंकि जो हमारा जो मिनिमम वैल्यू है 3, वो आने वाले जो एर ऑफ आई है उसे मैं एर ऑफ आई उससे क्या है, उससे लेस देना है। अगर उससे लेस देना तो हमें चेंज करना ही नहीं है। तो भाई यहाँ पे मुझे करंट करंट प्रॉफिट अगर यहाँ पे मैं देखूंगा तो करंट प्रॉफिट क्या हो जाएगा, प्राइस ऑफ आई माइनस मिन वैल्यू। प्राइस ऑफ आई क्या है 6, और 6 माइनस 3 क्या हो जाएगा 3। तो यहाँ पे करंट प्रॉफिट क्या आ जाएगी 3। हमें क्या करना है, प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना है। अब प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, एक हम प्रॉफिट यहाँ बना सकते हैं प्रॉफिट। अब ये प्रॉफिट वेरिएबल में तभी आएगा जब हमारा जो प्रॉफिट होगा मैक्सिमाइज होगा, क्योंकि इससे पहले स्टार्ट में मैंने इसको जब इनिशियलाइज किया था 0 था। अभी मेरा मैक्सिमम प्रॉफिट क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 3 अपडेट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि जो हमारा नया प्रॉफिट है वो पहले प्रॉफिट से ज़्यादा है। तो एक कंडीशन हो जाता है, इफ हमारा प्रॉफिट जो हो वो लेस देन हो करंट प्रॉफिट से, तो हम क्या करेंगे, प्रॉफिट में अपडेट कर देंगे। अपडेट कर देंगे प्रॉफिट में, कब अपडेट करेंगे, जब प्रॉफिट लेस देन करंट प्रॉफिट हो। इसी तरह से अगर हम फिर से सेकंड इंडेक्स पे जाएं, सेकंड इंडेक्स पे देखें 9 है। अभी भी मेरा मिनिमम वैल्यू क्या रहेगा, मिनिमम वैल्यू मेरा 3 रहेगा, क्योंकि जो हमारा 9 है वो क्या है, वो 3 से ग्रेटर देन। तो यहाँ पे एक कंडीशन लग जाती है कि इफ अगर हमारा जो मिन वैल्यू है, मिन वैल्यू में चेंज कब करना है, चेंज तभी करना है जब हमारा मिन वैल्यू ग्रेटर देन क्या हो जाए, प्राइसेस ऑफ आई। अगर हमारा मिन वैल्यू ग्रेटर देन होगा प्राइसेस ऑफ, तभी हम इसमें चेंज कर सकते हैं। अभी तो ये लेस देन है तो ये चेंज नहीं होगा। अब हम देखें करंट प्रॉफिट। करंट प्रॉफिट क्या है, प्राइस ऑफ वाई। प्राइस ऑफ क्या है 9, 9 माइनस 3 6। तो अब यहाँ पे करंट वैल्यू में क्या आ जाएगा 6। अब हम चेक करेंगे क्या हमारा प्रॉफिट, प्रॉफिट में क्या था 3, अब करंट प्रॉफिट क्या है मेरा 6। तो प्रॉफिट तो मेरा लेस देना है, तो यहाँ पे क्या करके अपडेट कर देंगे, प्रॉफिट में 6 कर देंगे। नेक्स्ट इसके बाद जाएगा थर्ड इंडेक्स पे, थर्ड इंडेक्स पे 1। अब यहाँ पे ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगा। मिन वैल्यू क्या है, मिन वैल्यू 3 है, और यहाँ पे जो हमारी प्राइस ऑफ आई वैल्यू क्या है 1। तो 3 ग्रेटर देन 1, अब ये सेटिस्फाई होगा। मिन वैल्यू हमारी क्या है ज़्यादा, जबकि मिन वैल्यू क्या करना है हमें कम करना है। ये सेटिस्फाई हो गया तो हम क्या कर देंगे, यहाँ पे हमें 1 कर देंगे, अपडेट कर देंगे। अब फिर इसकी जो करंट प्रॉफिट है वो क्या हो जाएगी, प्राइस ऑफ आई। आई में क्या था 1 माइनस, अब
यहाँ पे मिन वैल्यू भी क्या है 1, यहाँ पे तो 0 हो गया। अब 0 हो गया तो प्रॉफिट में चेंज नहीं होगा, क्योंकि प्रॉफिट क्या है अभी मैक्सिमम, क्योंकि प्रॉफिट क्या करना होता है, मैक्सिमाइज करना होता है। फिर हम जाएंगे 4 पे, अभी 7 है, मिन वैल्यू तो चेंज नहीं होगा। अभी इसके बाद हम देखेंगे करंट प्रॉफिट। करंट प्रॉफिट क्या हो जाएगा 7 माइनस 1 मतलब 6। 6 तो पहले से ऑलरेडी है यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या कर दिया मैंने, अपडेट करके क्या कर दिया 6। तो अब जब ये इस वैल्यू 6 हो जाएगी तब चेक करेगा क्या प्रॉफिट हमारा सीपी से कम है, नहीं है, क्योंकि कम होना चाहिए तो इक्वल है, तो चेंज नहीं होगा प्रॉफिट में। इसी तरह यहाँ पे जाएंगे 2, 2 भी हमारा क्या है, 2 बड़ा है मेरे मिनिमम वैल्यू से, चेंज नहीं होगा। लेकिन हमारा करंट प्रॉफिट क्या हो जाएगा, करंट प्रॉफिट हो जाएगा जो प्राइस ऑफ आई में 2 माइनस मिन वैल्यू 1, 1। तो यहाँ पे करंट प्रॉफिट हो गया हमारा 1, करंट प्रॉफिट क्या हो गया 1। अब ये चेक करेगा प्रॉफिट में, तो प्रॉफिट क्या लेस देन करंट प्रॉफिट से है, नहीं, क्योंकि प्रॉफिट हमारा क्या है 6 है, तो अभी अपडेट नहीं होगा। लेकिन जैसे ही इस पे आएगा 6 पे, तो अभी भी मेरा मिन वैल्यू क्या है, मिन वैल्यू मेरा 1 है। अब ये इसका करंट वैल्यू, करंट प्रॉफिट क्या हो जाएगा, करंट प्रॉफिट हो जाएगा प्राइसेस आई माइनस मिन वैल्यू। तो प्राइसेस आई माइनस मिन वैल्यू, तो प्राइस आई में 8 है और मिन वैल्यू 1 है, 7, यहाँ पे अपडेट हो गया 7। अब यहाँ पे जब चेक करेगा तो देखेगा कि 7 जो है हमारा वो सीपी जो मेरा 6 है वो क्या है 7 से कम। तो यहाँ पे ये अपडेट होकर प्रॉफिट कर देगा 7। अब इसी तरह यहाँ पे जाएगा, लेकिन प्रॉफिट में फाइनली क्या स्टोर होगा 7, ये इसको हम रिटर्न कर देंगे। तो इस अप्रोच को हम लोग सॉल्व करेंगे विद लीनियर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। तो यहाँ पे मुझे ना तो कोई एक एडिशनल एरे की यूज करी, बस हमें वेरिएबल चाहिए, 3 वेरिएबल चाहिए, मिन वेल करंट प्रॉफिट एंड प्रॉफिट। अब इसको प्रॉब्लम को हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। तो ये जो सॉल्यूशन था ये पिछली बार हमने यूज किया था, जहाँ पे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ एन और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ एन आ रही थी। अब इसको एक बेटर अप्रोच से यूज करने वाले हैं। तो सबसे पहले हमें वेरिएबल बनाना होता है। तो पहला वेरिएबल क्या बनाना होता है, मिन वेल। मिन वेल में क्या रहता है, मिन वेल में हमेशा रहता है जो एरे का लोवेस्ट वैल्यू होता है। अभी तो स्टार्ट है, तो स्टार्ट में तो उसका वैल्यू क्या होगा, जो उसका पहला वैल्यू होगा, क्योंकि हमने यहाँ पे देखा जब स्टार्ट पोजीशन पे होते हैं, स्टार्ट इंडेक्स पे होते हैं, तब उसका मिनिमम तो वही वैल्यू होगा जो उसके पहला इंडेक्स पे जो वैल्यू होगा। तो यहाँ पे हमने डिफाइन कर दिया क्या, मिन वैल्यू इज इक्वल टू एर ऑफ 0। अब सेकंड इंडेक्स क्या था, प्रॉफिट। अभी हमें क्या, इस प्रॉफिट को क्या करना है, हमें इनिशियलाइज करना है। अब हम किससे, अभी हमें नहीं पता प्रॉफिट क्या होगा, तो हम इसको क्या कर देते हैं, 0 से इनिशियलाइज कर देते हैं। अब क्या थर्ड हमारा क्या इन वो वेरिएबल यूज किया था, करंट प्रॉफिट। अब करंट प्रॉफिट हम लोग यूज करते हैं तब जब हम लोग 1 बाय 1 एरे में 1 बाय 1 इंडेक्स, जैसे 0 1 2 3 हम लोग तो 1 से लेके जाते हैं 1 पे 2 पे 3 पे, तो हम लोग यूज करते हैं। इसके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, फॉर लूप। तो फॉर लूप क्या होगा, इंट आई इज इक्वल टू 0 से आई लेस देन एन आई प्लस। अब हमें क्या करना है, क्योंकि हमारा क्या है कि मिनिमम वैल्यू क्या होना चाहिए हमारा, वो मिनी जो मैक्स सबसे मिनिमम होता है एरे में वो होना चाहिए। जैसे हम लोग आगे जाएंगे तो ये हमारा बाई वैल्यू होगा। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, इफ हम कंडीशन लगा सकते हैं, मिन वेल ग्रेटर देन किससे, एर ऑफ आई से। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, हम मिन वेल की वैल्यू को चेंज कर दें। अब वो क्या हो जाएगी, एर ऑफ आई। देखिए हम लोगों ने यहाँ पे देखा था कि इफ मिनिमम वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन होती है प्राइस ऑफ आई से। क्योंकि यहाँ पे प्राइस था तो प्राइस ऑफ आई लिया, तो यहाँ पे क्या मैंने एरे लिया, क्योंकि पैरामीटर मेरे पास जो क्या वहाँ पे इसको कैच किया एरे नाम से। तो यहाँ पे मिन वैल्यू में क्या स्टोर हो जाएगा, एर ऑफ आई। इसी तरह से अब मुझे क्या करना है, प्रॉफिट, क्योंकि मुझे प्रॉफिट क्या चाहिए, मैक्सिमम प्रॉफिट चाहिए। अब मैक्सिमम प्रॉफिट निकालने के लिए मुझे क्या करना, अब हर इंडेक्स पे जाएंगे तो मैक्सिमम प्रॉफिट होगा जब हम कंडीशन लगाते हैं इफ जो हमारा प्रॉफिट हो वो क्या होना चाहिए, वो करंट प्रॉफिट से, अगर मेरा प्रॉफिट करंट प्रॉफिट से कम है तो हम चेंज करते हैं। तो करंट प्रॉफिट को करंट प्रॉफिट से कम हो तो हम क्या करेंगे, हम चेंज कर देंगे प्रॉफिट को करंट प्रॉफिट। अब करंट प्रॉफिट होगा क्या, करंट प्रॉफिट होगा उस टाइम पे उस इंडेक्स पे जो उसका प्रॉफिट आ रहा होगा। लाइक अगर मैं यहाँ पे करंट प्रॉफिट लिखूँ, करंट प्रॉफिट, तो उस इंडेक्स पे, अब उस इंडेक्स पे करंट प्रॉफिट होगा जो उस एर की वैल्यू होगी, एर ऑफ आई माइनस मिल वैल्यू। इसको इनिशियलाइज कर देते हैं। तो यहाँ मैंने क्या किया, पहले करंट प्रॉफिट निकाला। करंट प्रॉफिट क्या होगा, एर ऑफ आई माइनस मिन वैल्यू। उसके बाद मैंने क्या किया, उस कंडीशन को अगर ये कंडीशन मेरा फॉलो करेगा तो प्रॉफिट में चेंज हो जाएगा। अब ये कंडीशन कब फॉलो करेगा, अब यहाँ मैंने क्या देखा था, ये कंडीशन जैसे मैं यहाँ पे कोई एग्जांपल लेता हूँ इंडेक्स 3 पे। तो इंडेक्स 3 पे जैसे गया तो यहाँ पे मैंने देखा कि इंडेक्स 3 पे जाने में 1 1 माइनस 1 जीरो आया। तो जीरो क्या हुआ, मेरा करंट प्रॉफिट।
लेकिन प्रॉफिट में चेंज तभी होगा क्योंकि प्रॉफिट को हमें मैक्सिमाइज करना होता है। तो प्रॉफिट में चेंज तभी होगा जब प्रॉफिट हमारा लेस देन सीपी होगा। सीपी तो ऑलरेडी जीरो, तो यहाँ पे चेंज नहीं हुआ, लेकिन ऐसे ही अगर इंडेक्स गया 4 पे, तो 4 पे 7 था। अब 7 पे जब मैं गया तो 7 माइनस 1 6 आया, 6 सेम हुआ, फिर 5 पे गया, फिर 6 पे गया। 6 पे गया तो क्या हुआ, 6 पे 8 मेरा क्या है, एयर ऑफ आई, यहाँ पे वैसे प्राइस ऑफ आई है, तो 8 और माइनस मिन वैल्यू 1 7। अब देखेंगे कि प्रॉफिट मेरा 6 था पहले से और सीपी हो गया 7, सेटिस्फाई हो गया, तो प्रॉफिट में 7 हो गया। इसके बाद जाएंगे फिर चेंज नहीं होगा, तो ये हमारा जो मैक्सिमम प्रॉफिट आएगा वो हमारा क्या होगा, प्रॉफिट में स्टोर हो जाएगा। तो अब इसी प्रॉफिट को हम क्या कर देंगे, रिटर्न करा देंगे। अब ये वैल्यू क्या ला के देगा, ये वैल्यू में ला के देगा। यहाँ पे जो मैक्सिमम प्रॉफिट है क्या होना चाहिए, 7 आंसर आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे क्या बाई यहाँ पे 1 पे करना चाहिए और सेल हमारा 8 पे करना चाहिए। तो अब ये 1 क्यों मिन वैल्यू हुआ, क्योंकि हम यहाँ पे हर एक इंडेक्स पे जाके हम क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, सेल करने की कोशिश कर रहे हैं। और सेल करने की कोशिश में क्या करना पड़ना है हमें, हमें क्योंकि हमें चाहिए बाई वैल्यू मिनिमम वैल्यू, तो यहाँ पे हमारे बाई वैल्यू में जो स्टोर होगा वो हम बाई मिनिमम वैल्यू जो स्टोर होगा उसे हम बाई वैल्यू मान सकते हैं। और जो हमारा सेल वैल्यू होगा वो क्या होगा, वो हमारा मैक्सिमाइज होना चाहिए। मैक्सिमाइज होना चाहिए तभी उसको हम मैक्सिमम प्रॉफिट, उसमें हम मैक्सिमम प्रॉफिट में स्टोर कर सकते हैं, वो जितना बड़ा मैक्सिमाइज होगा। तो यहाँ पे हम कंडीशन लगाते हैं प्रॉफिट लेस देन करंट प्रॉफिट को। करंट प्रॉफिट से अगर मेरा लेस देन है प्रॉफिट, तो प्रॉफिट को चेंज करके करंट प्रॉफिट कर दो, वो प्रॉफिट हम यहाँ पे रिटर्न कर देंगे। एरर आया, क्यों आया, क्योंकि यहाँ मैंने एन यूज किया है। कहाँ एन यूज किया, अच्छा यहाँ पे एन नहीं होगा, यहाँ पे होगा एड डॉट लेंथ, क्योंकि एन एन हमने डिफाइन ही नहीं किया। तो यहाँ वैल्यू आ गई 7। तो 7 क्यों आई, क्योंकि यहाँ पे हमने क्या किया, 1 बाई 1 गए हम लोग, यहाँ पे सेल करने की कोशिश कर रहे हैं। सेल करने की कोशिश में क्या करना पड़ रहा है हमें, हमें यहाँ पे ये देखना पड़ रहा है कि जो हमारा बाई प्राइस है वो मिनिमम होना चाहिए। जैसे यहाँ पे 3 था, फिर यहाँ पे 6 नहीं, अभी 3 था, यहाँ पे भी 3 था, यहाँ पे 1 हो गया। अब हम हमें जब मिनिमम प्राइस मिल जाएगा तो हमें हमें वहाँ पे देखना है जहाँ पे हमें मैक्सिमम वैल्यू मिल जाए। जहाँ मैक्सिमम वैल्यू मिल जाए, हमें मैक्सिमम वैल्यू मिली यहाँ पे 6 इंडेक्स पे 8 पे, 8 माइनस 1 7 हुआ। 7 हुआ तो करंट करंट प्राइस 7 हुआ, करंट प्राइस 7 हुआ तो यहाँ पे अपडेट हो गया, क्योंकि प्रॉफिट लेस देन है तो यहाँ पे ओके 7 हो गया, यही हमारा रिटर्न हो गया। क्योंकि इसके बाद जब जाएंगे तो 6 माइनस 1 5 हो जाएगा। 5 तो इसको रिप्लेस नहीं करता, क्योंकि 5 जो हमारा वैल्यू है वो सीपी जो 5 है, और ये मेरा प्रॉफिट क्या है 7, तो 7 लेस देन कंडीशन फॉलो नहीं करेगा, तो यहाँ पे फाइनली वैल्यू जो स्टोर होगा 7 स्टोर होगा। अब मिन वैल्यू की इसलिए जरूरत पड़ती है क्योंकि हम हमेशा यहाँ पे सेल करने की कोशिश कर रहे हैं, तो बाई भी हमें हमेशा क्या होनी चाहिए, मिनिमम ही होनी चाहिए। अगर हम बाई करने की कोशिश कर रहे होते तो हमेशा सेल की वैल्यू क्या होनी चाहिए, मैक्सिमम होनी चाहिए। इससे पहले प्रॉब्लम में जो हम लोगों ने प्रॉब्लम 10 सॉल्व किया था, जहाँ उन्होंने न्यू एरे नाम का हेल्पर एरे नाम का एरे बनाया था, वहाँ पे हम सेल को मैक्सिमाइज करने की कोशिश कर रहे थे, और मैक्सिमाइज करके हम क्या करते थे, हर इंडेक्स को कंपेयर करते थे कि इसका जो डिफरेंस होगा कितना होगा। जिसका डिफरेंस मैक्सिमम होता था तो उसको हम क्या करते थे, प्रॉफिट से पहले मैच करते थे जो सीपी होता था। वहाँ भी हम लोग यही कंडीशन यूज किए थे, और यहाँ पे जो रिटर्न करा देते वो प्रॉफिट रिटर्न करा देते थे। और इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमारी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लगी है वो है बिग ऑफ एन, और यहाँ पे कोई भी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी नहीं लगी है, तो ये एक बेटर अप्रोच है पिछले जो 2 प्रॉब्लम हम लोग ने सॉल्व किए थे। तो इस प्रॉब्लम को हम लोग बेटर, अगर कहीं भी हमें प्रॉब्लम को सॉल्व करना होगा तो इस अप्रोच से यूज करेंगे, इससे हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी अच्छी होगी। थैंक यू।